आज का टाइम में आपने देखा होगा कि किसान की माटी तो इतनी पिट रही है कि पूछो न। बिचौलिए तो चांदी काट रहे हैं और किसान का हो रहा है नाश। जैसे किसान को है ना अपनी फसल का मोल ही नहीं मिलता। एक बड़ी विडंबना की बात है। चाहे वो किसी भी तरह की सब्जी की बात हो, चाहे फल की बात हो, वो बिल्कुल औने पौने दामों पे किसान ने बेचना पड़ रहा है और जो उपभोक्ता है उसके जेब से चूना लगने लग रहा है, लेकिन चांदी बीच में काटने लग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गदर हरियाणा में आपका अपना अशोक मोर कुचराना। फिलहाल इस टाइम मौजूद हैं जो नरवाना से जींद रोड है यहाँ पर डॉक्टर आए हुए हैं जो प्राकृतिक खेती को लेकर जो आपको जानकारी देंगे और उसके बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो क्लियर है, 1 मिनट। नमस्कार जी। जी नमस्कार। पहले तो जी अपना परिचय दे जी। मैं सुरेंद्र मौर्य, खंड कृषि अधिकारी नरवाना एवं उचाना। आज कृषि एवं किसान कल्याण विभाग नरवाना की तरफ से हमने प्राकृतिक खेती पर एक किसान गोष्ठी का आयोजन, सुखदेव सिंह जो हमारे खरकपुरा गांव के ही है, प्राकृतिक खेती करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें गांव के 80 से ज़्यादा किसानों ने भाग लिया और उनको प्राकृतिक खेती करने के गुर सिखाए, लिटरेचर भी उनको दिया है कैसे तरीके हैं छपवा कर। तो हर प्रकार से किसानों ने इसको बड़े अच्छे उत्साह के साथ सुना और अमल करने का विश्वास दिलाया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम? मैं डॉक्टर वीरेंद्र बुरा, तकनीकी सहायक नरवाना। आज जो ये प्रोग्राम प्राकृतिक खेती के प्रचार प्रसार हेतु हमने किसान गोष्ठी का आयोजन किया, जैसा कि हम सब जानते हैं, अब की बार बजट में हरियाणा सरकार ने भी जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत वो 20,000 एकड़ का लक्ष्य रखा है। उसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए हमने किसान भाइयों को इस प्राकृतिक खेती के लिए वो प्रेरणादायी एक हमने मंथन इसके ऊपर किया और किसानों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई इसके अंदर। सभी की भावना ऐसी है कि हाँ, हमने इसकी तरफ भी बढ़ना चाहिए और किसानों के जो हमने व्यूज़ लिए इसके बारे में बड़े सकारात्मक थे और कुछ किसान भाई यहाँ ऑलरेडी कर रहे हैं और सभी किसानों ने बताया कि हम इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आने वाले समय की मांग भी है ये, और ये बड़े अच्छे परिणाम निकलेंगे। हरियाणा सरकार जो इसके लिए प्रयास करी है उसके अंदर भी हम सफलता प्राप्त करेंगे, जिसके अंदर जींद, हरियाणा और सिरसा ज़िले हैं इस स्कीम के अंतर्गत लिए हैं और इसको बड़ी अच्छी प्रकार से अमली जामा पहनाकर और किसानों के बीच में इस स्कीम को हम लेके जाएंगे। और प्राकृतिक खेती के क्या फ़ायदे हैं कि जो खेती से ज़्यादा इसमें जैसा कि हम देखते हैं कि समाज के अंदर जो बीमारियां हैं, चाहे वो हमारे पशुओं में हैं चाहे हमारे इंसानों में हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो देखने में आ रही हैं और स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। तो वो इसका सारा का सारा जो चीज़ है वो जो हम खाते हैं, जो अन्न ग्रहण करते हैं, उसके अंदर जो रेजिड्यू इफेक्ट आ जाते हैं, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र है चाहे वो इंसेक्टिसाइड है, तो वो मात्रा बहुत बढ़ जाती है और बड़ी असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और एक एक बीमारी तो ऐसी है जिसका इलाज बहुत महंगा है और उससे पूरे ही उस परिवार का है वो बड़ी मुसीबत में आ जाता है और बड़ा महंगा इलाज है इन चीज़ों का। तो क्यों ना हम समाज को इसके लिए प्रेरित करें कि हम अपने खाने को भी शुद्ध करें और जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है और समय की मांग भी है। चलो जी, हमारे साथ है शोगन साहब। शोगन साहब जी, कितने दिन से आप ये प्राकृतिक खेती कर रहे हो? ये जी पिछले 7 साल से करने लग रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ। इसके क्या फ़ायदे हैं? क्या आपको इसमें क्या क्या फ़ायदे दिखे, क्या नहीं है इसके बारे में? सबसे बड़ा फ़ायदा तो जी ये कह लो स्वस्थ जीवन का है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये एक न्यू कह लो मोटिवेशन के तौर पे मैं काम करने लग रहा हूँ। मैं शुरू से ही समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे अंदर इस बात की टीस भी है शुरू से कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर भला हो सके तो किस तरह से हो। आज सबसे कमज़ोर तबका अगर मैं कहूँ तो किसान का है और किसान जो मतलब ये खेती कर रहा है, इस खेती में ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग होने लग रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो किसान के ऊपर ही पड़ने लग रहा है। चाहे वो स्प्रे करने लग रहा है तो हवा में मिलकर होने लग रहा है, या फिर जो इससे उत्पाद तैयार होते हैं उनसे
इसमें असर पड़ रहा है, हर एक समाज का हर एक तबका के ऊपर असर पड़ रहा है। और इसका परिणाम ये कि घातक से घातक बीमारियां होने लग रही हैं। इन बीमारियों से बचने का एक मात्र साधन और उपाय अगर है तो वह प्राकृतिक खेती है। और दूसरा इसका पहलू ये है कि आमदनी कैसे बढ़े। आज का टाइम में आपने देखा होगा कि किसान की माटी तो इतनी पिट रही है कि पूछो न, बिचौलिए तो चांदी काट रहे हैं और किसान का हो रहा है नाश। जैसे किसान को है ना अपनी फसल का मोल ही नहीं मिलता। एक बड़ी विडंबना की बात है, चाहे वो किसी भी तरह की सब्जी की बात हो, चाहे फल की बात हो, वो बिल्कुल औने पौने दामों पे किसान ने बेचना पड़ रहा है। और जो उपभोक्ता है उसके जेब से चूना लगने लग रहा है, लेकिन चांदी बीच में काटने लग रहे हैं। पिछली बार एक टीवी चैनल वाले ने मेरे को लाइव ले लिया था, खबर फास्ट वाले ने, तो उन्होंने पूछा कि भाई किसान का क्या कारण है। उस टाइम पे खीरे के बारे में बात कर रहे थे। वो खीरा उस समय अगर ग्राउंड में जो ओपन में खीरा होता है वो उसकी बात करूं तो 25 रुपये की पन्नी बिकने लग रही थी, 20 किलो की पन्नी 1.25 रुपया किलो। और जो पोलिया हाउस वाला खीरा था, बगैर प्राकृतिक खेती की बात कर रहा था मैं, तो वो 6 रुपये 7 रुपये बिकने लग रहा था। और वही खीरा अगले दिन सिर्फ रात ऊपर को टपे थी, अगले दिन 20 रुपये उपभोक्ता को मिलने लग रहा था। उपभोक्ता की जेब पे नुकसान, खा ही नहीं सकता गरीब आदमी सब्जी या फल। और किसान का नुकसान नॉर्मल सी बात है। अगर लागत की बात करा, उस पर खीरे के बारे में कही थी, अगर लागत की बात करा 10 से 11 रुपये प्रति किलो लागत है, तो किसान का तो नाश हो रहा, भगवान भी नहीं इसका तो भला सोचता। तो हमने है ना आमदनी बढ़ाने का विशेष इश्यू है हमारा। आमदनी जब बढ़ेगी जब हम अपने खर्चे कम कर देंगे। और खर्चे कम जब होंगे जब हम खाद पे या मतलब बीज पे या जो पेस्टिसाइड वगैरह हैं उन पे खर्चा ना करें। और उसका एक मात्र साधन है प्राकृतिक खेती, जिसको जीरो बजट खेती भी कहते हैं। और इसी कड़ी में आज यहाँ जो मतलब एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, कृषि विभाग से आला अधिकारी हैं मौजूदा, जैसे डॉक्टर सुरेंद्र मौर्य जी हैं, डॉक्टर भाटू जी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र बुरा जी हैं, वह इनकी पूरी टीम है। तो ये इसी बात के लिए जागरूकता करने के लिए आए थे। और बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने अपने ही खेत को इस शौकन जहर मुक्त कृषि उत्पाद फार्म को ही चुना, क्योंकि इनको पता था कि भाई यहाँ पे वो मतलब ये सारी चीज़ें अगर दिखाना भी चाहेंगे तो उपलब्ध हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए और इनसे है ना जागरूकता भी काफ़ी हुई। और आगे भी इनने जैसे पैम्फलेट वगैरह हैं इनके, जैसे किट वगैरह सी बना रखी थी इनमें, जिसमें प्राकृतिक खेती कैसे करें, इसके लाभ क्या हैं, इन मतलब कीटों का प्रबंधन कैसे होता है प्राकृतिक खेती में, या फिर मतलब उनसे कैसे बचें बीमारियों से, सारी बातें इन्होंने विस्तार से कही। इनका बार बार धन्यवाद। चलो जी, राम राम जी। राम राम जी। मैं राजेश एटीएम उचाना। मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा सरकार किसान को जो प्राकृतिक खेती करता है 2 एकड़ तक अगर करता है तो 25,000 रुपये देसी गाय पर सब्सिडी दे रही है। और 4 ड्रम फ्री दे रही है, 3,000 रुपये तक उस पर सब्सिडी दे रही है। तो मैं प्रत्येक किसान भाई से कहना चाहूँगा कि वो प्राकृतिक खेती का पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद जी। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो प्राकृतिक खेती का पंजीकरण जरूर करवाएं, क्योंकि तभी वो सब्सिडी ले सकता है ड्रम वगैरह पे या गाय वगैरह पे। एग्री हरियाणा gov.in पे जाएं और अपना पंजीकरण कराएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आपने भाई प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करी है और आप हमारे गदर हरियाणा चैनल के माध्यम के साथ जुड़े रहें। और आपकी क्या प्रतिक्रिया, सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।